नमस्कार। आज हम लोग मगध राज्य के बारे में जानेंगे। तो मगध राज्य के सबसे प्राचीन वंश के नाम से जाना जाता है। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक जो है वो बृहद्रथ था। इसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। जरासंध जो कि महाभारत में उल्लेख आता है वो बृहद्रथ का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था और वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला दिया था। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था और बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हरा करके अंग राज्य जो कि मुंगेर का आसपास वाला एरिया हुआ करता था उसे मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपना राजधानी बनाया। बिंबिसार ने मगध पर लगभग 52 वर्षों तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राज्य वैद्य जीवक को भेजा था। इसके अलावा अवंती के राजा प्रद्योत के समय में भी जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा गया था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेल्लन्ना से तथा मद्र जो कि आधुनिक पंजाब के नाम से जाना जाता है की राजकुमारी खेमा से शादी की। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु का उपनाम जो है वो कुणिक था। वह प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था और अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। बिंबिसार ने लगभग 52 वर्षों तक शासन किया था और ये जो है 32 वर्ष तक शासन किया था। अजातशत्रु के सुयोग मंत्री का नाम वर्षकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। 461 ईसा पूर्व में पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटली ग्राम की स्थापना की। वह जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसके अमात्य जो कि मंत्री को कहा जाता था, शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में पदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित किया था। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित किया था। शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। और शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदवर्धन था और नंद वंश का संस्थापक जो है वो महापद्म नंद था। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था और जिसने कि चाणक्य को अपमानित करके अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था। और वही चाणक्य जो है उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक मैं इस राजा को अपदस्थ न कर दूं तब तक मैं अपना चोटी जो है वो बांधूंगा नहीं। और इसी चिंतन में वे जा रहे थे तो एक बार उनको चंद्रगुप्त मौर्य जो कि उस टाइम बच्चा थे उनसे उनकी मुलाकात हुई थी और चंद्रगुप्त जो है वो बच्चों के खेल में राजा बने हुए थे और एक नाटक कर रहे थे। उस नाटक के दौरान उन्होंने ऐसा काम किया कि चंद्रगुप्त को लगा कि भावी राजा ये हो सकता है और उन्होंने चंद्रगुप्त को ले जा कर के तक्षशिला में रखवाया और अपने देख रेख में उनकी शिक्षा दीक्षा दिलवाई और अंत में चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो धनानंद को समाप्त करने में सक्षम रह गए। तो यह सिकंदर का समकालीन था। धनानंद जो थे वो सिकंदर का समकालीन था।
इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। तो अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।